ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब घर में खैर व आफियत से होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपका ई क्लास संवेदा प्रोग्राम में इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको हफ्तुम जमात के साइंस मजमून लेने के लिए हाजिर हुई हूँ। बच्चों, पिछली जमात में आपने ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है, ग़िज़ा की अहमियत क्या है और ग़िज़ा से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही साथ ग़िज़ा के अहम अज्जा कौन कौन से हैं, इस बारे में पढ़ चुके हैं, मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए एक बार फिर इनका यादा करते हैं। तो बच्चों, ये बताओ कि जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है? हाँ, बिल्कुल सही, जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत तवानाई हासिल करने के लिए होती है। शाबाश। अब ये बताओ कि जानदार उज़्व ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते हैं? वेरी गुड, पेड़ पौधों से और दूसरे जानवरों से हासिल करते हैं। जी हाँ, जानदार उज़्व क्या है? पेड़ पौधों से और दूसरे जानवरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं। अब ये बताइए कि पेड़ पौधे अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते होंगे? जी बिल्कुल सही, पेड़ पौधे अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि ग़िज़ा के अहम अज्जा कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन और मादनियात क्या हैं? ग़िज़ा के अहम अज्जा हैं। वेरी गुड। तो बच्चों, ये जो ग़िज़ा में मौजूद तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बियाँ, प्रोटीन, विटामिन और मादनियात को मग़ज़ी कहा जाता है और इसे हासिल करने के तरीक़े को हम क्या कहते हैं? तग़ज़िया कहते हैं। तो बच्चों, आज हम 7वीं जमात में पहला जो लेसन है पौधों में तग़ज़िया यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। पौधों में तग़ज़िया क्या है मालूम करेंगे। तो आज के इस पीरियड में इस सबक से हम मंदरजा ज़ैल नुकात मालूम करेंगे। सबसे पहले तग़ज़िया क्या है, तग़ज़िया के माने क्या हैं, तग़ज़िया किसे कहते हैं, इस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे और खुद परवर और गैर परवर में फ़र्क मालूम करेंगे कि खुद परवर किसे कहते हैं, गैर परवर किसे कहते हैं, इस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद पौधों में ग़िज़ा बनाने का अमल यानी पौधे किस तरीक़े से ग़िज़ा बनाते हैं, इस अमल के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। नेक्स्ट, ज़ियाए तालीफ़ से क्या मुराद है यानी ज़ियाए तालीफ़ क्या है, इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही साथ पत्ते की साख्त और आयोडीन टेस्ट के ताल्लुक़ से भी मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले पौधों में तग़ज़िया, पौधों में तग़ज़िया क्या है, तग़ज़ियात क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ देखिए, तग़ज़ियात जानदार उज़्वों के जिस्म की परवरिश करने के लिए, इनकी नशोनुमा करने के लिए, जिस्मों के मुख्तलिफ़ हिस्सों की मरम्मत करने और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ आमाल को अंजाम देने के लिए तवानाई मुहैया करते हैं। तो यहाँ और एक बार गौर फरमाइए, ये जो तग़ज़ियात होते हैं ना, वो तग़ज़ियात क्या करते हैं? जानदार उज़्वों के जिस्मों की परवरिश करते, नशोनुमा करते हैं, इनके मुख्तलिफ़ हिस्सों की मरम्मत करते और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमाल को अंजाम देने के लिए क्या है? तवानाई मुहैया करते हैं। तो तग़ज़ियात हमें ये तमाम चीज़ों के लिए क्या है? तवानाई मुहैया करते हैं। पहले तो जिस्मों की परवरिश करने, उसकी जिस्मों की नशोनुमा करने, जिस्मों के मुख्तलिफ़ हिस्सों की मरम्मत करने और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ आमाल को अंजाम देने के लिए ये तग़ज़ियात हमें तवानाई मुहैया करते हैं। तो ये तग़ज़ियात कौन कौन से हैं या तग़ज़ियात क्या हैं? यही जो ग़िज़ा में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन,
विटामिन, मादनियात और चर्बियों वगैरह को हम क्या कहते हैं, तग़ज़ियात कहते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात, चर्बियाँ, ये सब हमारे ग़िज़ा में तग़ज़ियात कहलाते हैं। तो इनके एक एक के ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या काम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मदद मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए क्या हैं, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, मादनियात क्या हैं, और हमारे ग़िज़ा में किन ग़िज़ाओं में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके ताल्लुक़ से बारी बारी से मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स आमतौर पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। हमारे जो दूध, चावल, शक्कर, आलू और दालें वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स के क्या हैं, ज़राए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तमाम जिस्मानी सरगर्मियों के लिए हमें तवानाई मुहैया करते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, यहाँ पर देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स तमाम जिस्मानी सरगर्मियों के लिए, जो भी काम हम करते हैं, हमें जिस्मानी सरगर्मियाँ करते हैं, जिस्मानी काम जो अंजाम देते हैं, इसके लिए ये हमें तवानाई मुहैया करते हैं। नशास्ता और ग्लाइकोजन को हमारे जिस्म में तवानाई का मखज़न कहते हैं। यहाँ पर एक बात का और आप गौर कीजिए कि जो नशास्ता और ग्लाइकोजन है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स की एक किस्म है ना, ये हमारे जिस्म में तवानाई के क्या है, मखज़न कहलाते हैं। और पौधों में नशास्ता एक ज़ख़ीरा अंदोज़ कार्बोहाइड्रेट्स है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर है, पौधे कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ करते हैं। तो बच्चों, पौधों में नशास्ता ही क्या है, एक ज़ख़ीरा अंदोज़ कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये है और चंद कार्बोहाइड्रेट्स की मिसालें, जैसे चावल, यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर देखिए चावल, ब्रेड, चपातियाँ, केले, आलू वगैरह, इन तमाम में भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन। आप प्रोटीन पर गौर करेंगे तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की बनावट में अमाइनो तुर्शे होते हैं। प्रोटीन जो बनता है ना, प्रोटीन की बनावट अमाइनो तुर्शे से होती है। इन अमाइनो तुर्शों में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। ये जो प्रोटीन की बनावट अमाइनो तुर्शे से होती है ना, इन तुर्शों में क्या है, कार्बन मौजूद होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और साथ ही साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो दूध, दालें, गोश्त और अंडे वगैरह, ये सब क्या है, प्रोटीन के ज़राए हैं। अब प्रोटीन क्या करता है, हमारे जिस्म की नशोनुमा करता है। प्रोटीन हमें क्या है, हमारे जिस्म में नशोनुमा मतलब क्या, हमारे जिस्म की बढ़ोतरी के लिए फ़ायदेमंद होता है और साथ ही साथ जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल की बहाली करती है। ये प्रोटीन एक तो जिस्म की नशोनुमा करती है और साथ ही साथ मुख्तलिफ अफ़ाल की बहाली भी करते हैं। तो इनके साथ देखिए बच्चों, ये क्या है, चंद प्रोटीन के ज़राए हैं। आप देख सकते हैं गोश्त है, अंडा है, मछली है, हाँ, चंद ड्राई फ्रूट्स हैं और साथ ही साथ दूध है। ये सब क्या है, प्रोटीन के ज़राए हैं। उसके बाद हम देखेंगे लिपिड्स। लिपिड्स क्या है और इनके क्या अफ़ाल हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की तरह लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, लिपिड्स भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही होते हैं। इसमें भी क्या होता है, लिपिड्स में भी कार्बन मौजूद होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। पर इनमें जो ऑक्सीजन मौजूद होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार से कम होता है। बच्चों, यहाँ पर गौर फरमाइए, ये जो लिपिड्स हैं इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है वो कार्बोहाइड्रेट से कम होती है। यहाँ पर देखिए, मक्खन, घी, आप लोगों तो ये सब इस्तेमाल किए होंगे, मक्खन, घी, खवा, मूंगफली और नारियल तेल वगैरह, ये सब क्या है, लिपिड्स के ज़राए हैं। लिपिड्स भी हमें क्या फराहम करती है, लिपिड्स भी हमें तवानाई फराहम करती है और साथ ही साथ हमारे जिस्म की
حرارت کو ایک سا رکھتی ہے. یہ لپڈس ہمیں توانائی فراہم کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جسم کے حرارت کو ایک سا رکھتی ہے. یہ ہے لپڈس کے چند ذرائع. یہ لپڈس کے چند ذرائع ہیں. اب نیکسٹ آتا ہے وٹامن اور معدنیات. یہ وٹامن اور معدنیات ہماری غذا کو توانائی میں تبدیل کرتے ہیں. یہ جو وٹامن اور معدنیات ہوتے ہیں وہ ہمارے غذا کو کیا کرتے ہیں بچوں؟ توانائی میں تبدیل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ زخموں کو بھرتے ہیں اور قوت مدافعت دیتے ہیں. قوت مدافعت یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بخشتے ہیں. دودھ، دالیں، پھل، ہری سبزیاں اور مچھلی وغیرہ وٹامن اور معدنیات کے ذرائع ہیں. یہ دیکھیے چند ایگزامپلس کیا ہیں وٹامن اور معدنیات کے مثالیں ہیں، چند مثالیں ہیں. یہ جو تمام مغذی اشیاء ہے، یہ تمام مغذی اشیاء کو حاصل کرنے کا طریقہ ہی تغذیہ کہلاتا ہے. یعنی یہ جو تمام مغذی اشیاء تھے نا، کاربوہائیڈریٹس، وٹامنس، لپڈس، پروٹینس، معدنیات، یہ تمام مغذی اشیاء کو حاصل کرنے کا طریقہ ہی کیا کہلاتا ہے بچوں؟ تغذیہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے تغذیہ میں دو طریقے کے تغذیہ ہوتے ہیں. ایک خود پرور یعنی آٹوٹروفس اور دوسرا ہے غیر پرور یعنی ہیٹروٹروفس. اب یہ بات معلوم کرنا ہے کہ خود پرور کسے کہتے ہیں. خود پرور یعنی جو خود سے غذا تیار کرتے ہیں. یہاں دیکھیے بچوں، جو خود سے غذا تیار کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ہم؟ خود پرور یعنی آٹوٹروفس کہتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پیڑ پودے ہیں. پیڑ پودے کیا کرتے ہیں؟ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں. اس لیے ہرے پیڑ پودوں کو، یا جو بھی سبز رنگ کے پیڑ پودے ہیں، جو پیڑ پودے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ خود پرور یعنی آٹوٹروفس کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں. اب غیر پرور یعنی کہ جو غذا کے لیے دوسروں پر انحصار ہوتے ہیں. بہت سارے جاندار ہیں جس میں انسان بھی شامل ہے. وہ کیا ہے؟ اپنی غذا کے لیے پیڑ پودوں اور دوسروں پر انحصار ہوتے ہیں. تو اس لیے ان تمام کو کیا کہتے ہیں ہم؟ غیر پرور کہتے ہیں. غیر پرور یعنی ہیٹروٹروفس. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا، جیسے کہ ہم نے بتایا پیڑ پودے اپنی غذا خود بناتے ہیں. تو اب یہ سوال آتا ہے کہ پودوں میں غذا کہاں بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے؟ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پودے غذا کہاں بناتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں. پودوں میں غذا بنانے کا عمل. پودوں میں غذا بنانے کا عمل کہاں ہوتا ہے؟ پتیوں میں ہوتا ہے. دیکھو بچوں، پودے جو ہے نا، پودوں میں جو غذا بنتی ہے وہ کہاں بنتی ہے؟ پتیوں میں بنتی ہے. یہاں پر کیا ہوتا؟ پانی اور معدنیات جو مٹی میں موجود ہیں جڑیں جذب کر کے پتوں تک پہنچاتے ہیں. یہاں پودے میں غذا بنتی ہے. پودوں میں غذا کہاں بنتی ہے؟ پتیوں میں بنتی ہے. پتیوں تک پانی اور معدنیات کو جڑیں پہنچاتی ہیں. پتیاں اور اس کے ساتھ ساتھ پتیوں میں کیا ہوتے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس بھی جذب ہوتا ہے. لیکن کاربوہائیڈریٹس کہاں سے جذب ہوتا ہے؟ پتیوں میں باریک مسامات ہوتے ہیں. وہ مسامات سے ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ مسامات جذب کرتے ہیں. اور یہ جو باریک مسامات ہوتے ہیں نا، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ سٹومیٹا کہتے ہیں. ان باریک مسامات کو کیا کہتے ہیں؟ سٹومیٹا کہتے ہیں. پھر ایک بار آپ غور سے اسے سنیے، یاد کر، ذہن نشین کر لیجئے کہ پودوں میں غذا کہاں بنتی ہے؟ پتیوں میں بنتی ہے. پتیوں کو اور کیا ہونا ہوتا ہے غذا بنانے کے لیے؟ پانی اور معدنیات ہونا ہوتا ہے جو مٹی میں موجود ہوتے ہیں اور جسے جڑیں جذب کر کے پتیوں تک پہنچاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ غذا بنانے کے لیے پتیوں کو کاربوہائیڈریٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ کاربوہائیڈریٹس پتیاں کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ان میں موجودہ باریک مسامات ہوتے ہیں نا، وہ باریک مسامات سے وہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں. تو ان باریک مسامات کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہاں سٹومیٹا
कहते हैं। अब पत्तियों में ग़िज़ा बनाने का एक अमल की आप तस्वीर देखेंगे। देखिए ये पौधा है, पौधे में क्या है, पत्तियों में क्या होता है, ग़िज़ा तैयार होती है। और जड़ें क्या करती हैं, यहाँ पर देखिए जड़ें वहाँ से पानी और मादनियात पत्तों तक पहुँचाती है। नेक्स्ट ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस, इसे हम क्या है शुआई तरकीब भी कहते हैं। ये अमल कैसे वाक़या होता है इस पे गौर फरमाइए। बच्चों पत्तियों में एक सब्ज पिगमेंट होता है, आपने देखा है ना पत्ते कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ये जो हरा रंग होता है ना, इसे एक पिगमेंट है, ये हरा रंग नहीं बल्कि ये क्या है, एक पिगमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी मदद से पत्तियां क्या है, सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल कर लेती हैं। इस तवानाई का इस्तेमाल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग़िज़ा को तैयार करने में किया जाता है। यहाँ पर गौर फरमाइए बच्चों, ये जो तवानाई है जो सूरज से हासिल होती है, ये सूरज से हासिल होने वाली तवानाई, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन तमाम चीज़ों को हासिल करते हुए पत्ते क्या करते हैं, ग़िज़ा तैयार करते हैं। चूँकि ये जो भी अमल है, ये जो भी अमल पत्तियों में होता है ना, कब होता है, सूरज की रोशनी में वाक़या होता है। बच्चों यहाँ पर जो ज़ियाई तालीफ है, ये अमल कब वाक़या होता है, सूरज की रोशनी में वाक़या होता है। इसलिए इस अमल को हम क्या कहते हैं, ज़ियाई तालीफ कहते हैं। ज़ियाई तालीफ, ज़िया माने क्या होता है, सूरज के हैं, तालीफ माने अमल। तो ज़ियाई तालीफ यानी क्या हुआ, सूरज की रोशनी में होने वाले अमल को हम क्या कहते हैं, ज़ियाई तालीफ कहते हैं। एक आप यहाँ पर क्या है, उसकी एक तस्वीर देखिए किस तरीके से ये अमल वाक़या होता है। यहाँ पर एक क्या है, पौधा है, पौधे में यहाँ पौधे क्या कर रहे हैं, सूरज से तवानाई अक्स कर रहे हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ज़मीन से क्या है, पानी और मादनियात ले रहे हैं, और उसके बदले में हमें क्या मुहैया कर रहे हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, स्टार्च या नशास्ता भी कहते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स भी। ये ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ता भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए मसामत में पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से क्या है, यहाँ पर पौधे हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं। इस अमल को क्या है, ज़ियाई तालीफ कहते हैं। एक बार फिर से हम इस अमल को डिटेल से अच्छी तरीके से मालूम कर लेंगे। ज़ियाई तालीफ के अमल के दौरान पत्तियां के वो खुलवे जिनमें क्लोरोफिल होता है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, यहाँ पर देखिए सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, और जो गैस इससे खारिज होती है वही क्या है, ऑक्सीजन है, जो हम तमाम जानदार क्या है उसे इस्तेमाल करते हैं। एक छोटे से मसावत से इसका खुलासा करेंगे। देखिए 6CO2 प्लस 6H2O क्या देता है हमें, C6H12O6 जमा 6O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करते हुए ये क्या देते हैं हमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। अब नेक्स्ट पत्तों की साख्त के ताल्लुक से थोड़े से मालूमात लेंगे। ये देखिए ये पत्ता है, जब हम इसका खुर्दबीनी जायजा लेंगे तो वो पत्ते की शक्ल इस तरीके से होगी। यहाँ पर देखिए आपको क्या नजर आ रहे हैं, गार्ड सेल यानी महाफिज खुलिये नजर आ रहे हैं। ये महाफिज खुलिये, और साथ ही साथ आप और एक पॉइंट भी यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ये क्या है, स्टोमा। स्टोमा के बारे में यहाँ देखेंगे, ये क्या है, महाफिज खुलिये क्या है और स्टोमा क्या है। ये स्टोमा क्या होता है, स्टोमा महाफिज खुलिये से घिरा होते हैं। ये स्टोमा कैसा होता है, महाफिज खुलियों से घिरे होते हैं। इससे पहले मैंने कहा था कि पत्तियां क्या करती हैं, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बारीक बारीक मसामात के जरिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करती है। तो ये बारीक मसामात को क्या कहते थे हम, स्टोमा कहा था। तो ये स्टोमा कैसे कहाँ रहते हैं, महाफिज खुलियों से घिरे रहते हैं, सूरज की रोशनी में खुलते हैं और रात के वक्त में स्टोमा बंद करते हैं। देखो बच्चों, ये स्टोमा जो होते हैं ना, वो सूरज की रोशनी में खुलते हैं,
सूरज जब दिन मतलब क्या होता है, सूरज की रोशनी मतलब क्या कहेंगे हम, ये दिन के वक्त में खुलते हैं और रात के वक्त में बंद होते हैं। तो आपने सुना होगा, आपके बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के वक्त में दरख्तों के नीचे ना जाएं, सुना होगा ना। हाँ, रात के वक्त हमें पेड़ पौधे दरख्तों के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? इसकी वजह यही है कि वहाँ स्ट्रोमा क्या करते हैं, दिन में तेज खुलते, जैसे ही रात हो जाती वो स्ट्रोमा बंद हो जाते। मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अक्स करने का प्रोसेस में क्या हो जाता, कट हो जाता, बंद हो जाता। इसलिए हम उस वक्त में क्या है, रात के वक्त हमें पेड़ पौधों के करीब या उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। स्ट्रोमा महाफिज कुलियों के, ये जो अब स्ट्रोमा के बारे में कहा था ना, ये क्या है, महाफिज कुलियों के दरमियान बनने वाली खाली जगह होती है। स्ट्रोमा स्पेशली क्या होता है, महाफिज कुलिये जो गार्ड सेल कहते हैं, ये गार्ड सेल के दरमियान जो खाली प्लेस बनती है, जो खाली जगह होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं स्ट्रोमा का एक व्यू बताई तो उसको क्रॉस सेक्शन करने के बाद हमें यहाँ पर क्या नजर आएगा, ये स्ट्रोमा है। यहाँ पर देखिए ये खाली जगह है ना, यही क्या है, हमारा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा है। देखो ये हमारा स्ट्रोमा है। ये पत्ते का हम खुर्दबीनी जायजा लेंगे तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, महाफिज कुलिये है। महाफिज कुलिये दिख रहा है ना बच्चों, ये महाफिज कुलिये हैं और इसके दरमियान यहाँ पर क्या है, खाली जगह मौजूद है। इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रोमा कहते हैं। अब थोड़ा सा, अब ये पत्ते में क्या कहते हैं, हमने क्या कहा था, पत्ते ज़ियाई तालीफ के दौरान क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार करते हैं। तो इसकी हम एक जांच करेंगे। ये जांच किससे, या एक टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट किससे किया जाता है, आयोडीन से करते हैं। तो इसे आयोडीन या स्टार्च टेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ताज़ा पत्ता लेना है। इस ताज़े पत्ते को क्या है, इसको पानी में उबालना है। सबसे पहले यहाँ पर गौर फरमाइए, एक ताज़ा पत्ता लेना है और उसे पानी में अच्छी तरह उबालना है। उसके बाद एक इम्तिहानी नाली में इस पत्ते को मुंतकिल करना है। जो ताज़ा पत्ता हमने लिया था ना, उसे फर्स्ट क्या करना है, पानी में उबालना है और उसके बाद उसे इम्तिहानी नाली में मुंतकिल करना है। नेक्स्ट, उस इम्तिहानी नाली को क्या है, आधे हिस्से तक, वो इम्तिहानी नाली के आधे हिस्से तक हमें क्या है, स्पिरिट से भरना है। इस इम्तिहानी नाली को उबलते हुए पानी में थोड़ी देर रखना है। देखो बच्चों, और एक बार ध्यान से गौर फरमाओ। एक ताज़ा पत्ता लें, इस पत्ते को अच्छी तरह पानी में उबालें और उसे एक इम्तिहानी नाली में मुंतकिल करें। उस इम्तिहानी नाली को या उस इम्तिहानी नाली के आधे हिस्से को स्पिरिट से भरें। उसके बाद इस इम्तिहानी नाली को क्या करें, उबलते हुए पानी में थोड़ी देर गर्म करें। देखो यहाँ पर आपको एक तस्वीर में नजर आएगा कि एक पत्ता लिया है, उसे पानी में उबाले हैं, उसके बाद फिर उसे क्या है, एक इम्तिहानी नली में मुंतकिल करें। इम्तिहानी नली को आधे हिस्से तक क्या है, स्पिरिट से भरे। फिर इम्तिहानी नली को उबलते हुए पानी में थोड़ी देर क्या करें, गर्म करें। नेक्स्ट उसमें क्या है, पत्ते को पत्ते को अच्छी तरह धो लें, यानी उसमें से थोड़ी देर उबालने के बाद या थोड़ी देर गर्म करने के बाद पत्ते को निकाल कर उसे अच्छी तरह से धो लें और उस पर आयोडीन के चंद कतरे डालें। जैसे ही हम उस पर आयोडीन के कतरे डालेंगे तो पत्ते का रंग क्या होगा, नीला काला होगा। यहाँ बच्चों आप देख सकेंगे। तो हरा या सब्ज पत्ता जो लिए थे, जब हम उस पर ये प्रोसेस से आयोडीन डालेंगे तो वो क्या होगा, पत्ते का रंग नीला काले में तब्दील होगा। तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि पत्ते में स्टार्च मौजूद है। अगर यही प्रोसेस जो अब हम जो टेस्ट किए थे, अगर इसी टेस्ट को हम सूखे पत्ते पर डालेंगे तो पत्ते का रंग बिल्कुल नहीं बदलेगा, पत्ता जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन जब हम ये प्रोसेस के लिए या ये टेस्ट के लिए जब ताज़ा पत्ता लेंगे तो उस पर जब आयोडीन के कतरे डालेंगे तो वो क्या होगा, नीले काले रंग में तब्दील होगा, जबकि सूखा पत्ता कोई रंग तब्दील नहीं करेगा।
تو بچوں آپ کو سمجھ میں آیا کہ آج ہم اپنی کلاس میں کیا کیا لیے؟ ہاں بچوں یہاں پر دیکھو تھوڑا سا ایک محاسبہ کر لیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. یہاں پر ایک ہرے پودے کو ڈیش کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی غذا خود تیار کرتا ہے. تو یہاں پر ڈیش میں کیا آتا؟ خود پرور. نیکسٹ، جو غذا پودے ضیائی تالیف کے ذریعے تیار کرتے ہیں ہم اسے ڈیش طور پر ذخیرہ کرتے ہیں. بچوں میں نے آپ کو پہلے سے ہی کہا تھا جو پودے غذا کے ذریعے جو کاربوہائیڈریٹس تیار کرتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں ویری گڈ، نشاستہ کہتے ہیں. اب ضیائی تالیف میں سبز رنگ، یہاں پر ضیائی تالیف میں جو سبز رنگ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس سبز رنگ کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ جو کیا ہے شمسی توانائی کو حاصل کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم کلوروفل کہتے ہیں. اب لاسٹ اور ایک لاسٹ سوال ہے آپ کے سامنے. ضیائی تالیف کے دوران پودے ڈیش کو حاصل کرتے ہیں اور ڈیش کو خارج کرتے ہیں. آپ کو یہاں یہ بتانا ہے کہ ضیائی تالیف کے دوران پتے کون سی گیس کو حاصل کرتے ہیں اور کون سی گیس خارج کرتے ہیں. یہاں پر کلو دیے ہوئے ہیں، کون سی گیس کو حاصل کرتے ہیں اور کون سی گیس کو خارج کرتے ہیں. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. یہاں پر ضیائی تالیف کے دوران پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو حاصل کرتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں. ویری گڈ. تو بچوں آج کی اس کلاس میں ہم نے پودوں میں تغذیہ، یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو لیسن ہے، اس میں آج کے پیریڈ میں ہم نے کیا کیا کن کس چیزوں پر یا کون کون سے نکات پر غور فرمایا؟ ایک، تغذیہ کیا ہے. دوسرا، خود پرور اور غیر پرور میں فرق. تیسرا، پودوں میں غذا بنانے کا عمل. چوتھا، ضیائی تالیف کیا ہے اس کے تعلق سے معلوم کیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پتے کی ساخت اور ایوڈین ٹیسٹ ان کے تعلق سے بھی معلومات حاصل کرے ہیں. تو بچوں میں جانتی ہوں کہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ کو یہ لیسن پوری طریقے سے سمجھ میں آیا، یہ لیسن آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا. تو یہاں پر دیکھیے بچوں، یہ لیسن کو آپ ایک بار پھر اپنے گھروں میں پڑھ کر اس کے جو بھی مشقی سوالات ہیں اس کو حل کیجئے. اور میں آپ کو گھر پر ایک کام دیتی ہوں، گھر پر کام. یہ بچوں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ سالو کرنا ہے، حل کرنا ہے. کیا ہے؟ پتوں میں نشاستے کی موجودگی اور ضیائی تالیف کے عمل کو اختصار کے ساتھ بتانا ہے. ہاں سمجھ میں آیا بچوں؟ کیا کرنا ہے؟ پتوں میں نشاستے کی موجودگی. نشاستہ یعنی یہاں کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ، جو ذخیرہ اندوز کاربوہائیڈریٹس ہے نا، یہ کاربوہائیڈریٹس کی موجودگی کو اور ضیائی تالیف کے عمل کو، ضیائی تالیف کا عمل مانے معلوم ہے نا، فوٹو سنتھیسس کے عمل کو اختیار کے ساتھ لکھنا ہے. اچھا بچوں بہت بہت شکریہ. تو بچوں میرا نام اصغری بیگم ہے، میں TGT ہوں. یہاں پر گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول گرلز CB بلاری میں ایک باحیثیت معلمہ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.